हैं जेसीबी जो पानी के अंदर से निकलती हुई नज़र आ रही है और पानी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। और ये देखिए यहाँ पे जो प्रशासन की है जो गाड़ी यहाँ पे पहुँची है साथियों। नमस्कार जनाब। नमस्कार जी। जनाब ये जो हालात हैं आपने आगे के हालात कैसे हैं? आगे पानी बहुत है भाई साहब। है जी, बहुत पानी है। बहुत पानी है। अच्छा, इसका समाधान क्या नज़र आ रहा है आपको? समाधान तो पानी आपको ऊपर जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, समाधान तो हाँ जी, खाना पुरते क्या मतलब अफसर या देश है तो यहाँ क्या था वो हम 3 फुट का फर्क क्या कर रहे हैं आप बताओ तो मैं ये बैठे पहुंचा है। हाँ जी, आप बड़े प्रशासन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या बात है? महाराज यहाँ काफी फर्क है पानी का जी। यहाँ 3-4 फुट का फर्क है परली साइड जी। जो बंद बनाया ने जो सड़क बनाई है जी। उसका फर्क काफी है जी। यहाँ हमारी तो फसलें डूब गई जी। और वहाँ उधर पानी है ही नहीं, पानी तोड़ने देंगे वो तोड़ नहीं देंगे। आया था प्रशासन एसडीओ आया था ये सड़क बोआ का वो खाना पूर्ति करके चला गया। नहीं, ये जो प्रशासन आया था किस लिए पहुंचा था यहाँ पे? ये मैंने तो इतना कि पता है भी सड़क बोआ का आया था जेडे सारे महकमे तो पीछे हट जा जी भी हमारे काम सड़क बोआ कर आया था वो चले गए। नहीं, सड़क तोड़ने के लिए आया था प्रशासन? हाँ, उसमें 3 सैंपल दबने के लिए आया था पैप जी। फिर क्या गांव वालों ने दबने नहीं दिए? पहले सैंपल है नहीं, पहले पुली उसमें है नहीं कोई सैंपल दबे हुए हैं। 3-4 पुली मंजूर हुई अच्छे से जी। और 3 फुट का फर्क है सड़क में इसमें। 3-4 पुली मंजूर हुई थी उन्हें, पहले पुली मंजूर हुई थी उन्होंने पुली लगनी है सड़क में जी। अब पुली का उसमें निकासी नहीं है, सिर्फ 2 सैंपल दबे हुए हैं वो माड़े माड़े चल रहे हैं। पानी इस साइड ज्यादा जमा हो गया, उस साइड तो पानी है ही नहीं जी। इस साइड पानी क्या जमा हुआ है, इधर तो कम से कम 500 किला डूब गया जी। उस साइड पानी का तुबका भी नहीं है कोई। अच्छा। ये प्रशासन आया था खुलवाने के लिए, इन्होंने खोला नहीं पर आगे से बंदे उन्होंने ऐतराज कर दिया जी। अब ये खाना पूर्ति करके चला गया। अभी आप क्या प्रशासन को आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन को यही कह रहे हैं अभी उसको खुलवा दो आके, कुछ पानी ऐसे डोर बग जाएगा। जी। हमारी फसलें कुछ ज्यादा डूब रही हैं, गांव के बढ़ने हो रहे हैं, मोटरें कोठे डूब गए आधे आधे, उस साइड पानी है भी नहीं जी। ये कहना चाहते हैं प्रशासन को वो आके खुलवा दे रास्ता। ये जो पानी आपके खेतों में जो पहुंचा है आपको कहाँ से लग रहा है, कहाँ से आया? ये पानी आया जला खेड़ी से, वहाँ पर नक्का टूटा है नदी का, वहाँ से पानी यहाँ रत्ता खेड़े से इधर आ रहा है फिर ज्यादा पानी। कौन सी नदी टूटी है? घग्गर नदी टूटी है वहाँ पर। जी जी। देवीगढ़ वाली। आपको भी इसका जो समाधान क्या नजर आ रहा है अंकल जी? समाधान ऐसा ही है जैसा ये सड़क बनी है ना उसको बहुत तगड़ी रुकावट है जी, बहुत ज्यादा तगड़ी रुकावट। और ना वहाँ पुली वगैरह नहीं बनी हुई सड़क में? पुली मंजूर हुई थी, लगने नहीं दी लोगों ने, सिर्फ सैंपल क्या कारण रहा? पैप लगा दिए प्रशासन मिली भक्ति मिली भक्ति से कारण वो पैप लगा दिए। पैप कितना पानी खींच लेंगे? पानी ये पता नहीं इसका कितना कुसी का हमको पता नहीं कितना आ रहा है पानी। ये एक पानी नहीं है, इधर देवीगढ़ का घर आ रहा है, इधर डांगरी, इधर मारकंडा। और जो पिछले जब 2023 में जो फ्लड आया था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो कितना पानी अभी नजर आ रहा है यहाँ पे? उसका थोड़ी फर्क रह गया, मतलब लगभग 1.5 फुट का फर्क है। अच्छा, 2023 वाले फ्लड से 1.5 फुट कम पानी है अभी की बात। हाँ, ये फसल तो डूब गई हमारी सारी, ये बल्ला डूब गई। आपको क्या लगता है जैसे निरंतर पानी जो बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि घंटों के हिसाब से जो पानी है पीछे से बढ़ता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि पंजाब जैसे हालात यहाँ पे हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, गांव में पानी बढ़ने की तैयारी है। अच्छा जी। प्रशासन नहीं सुनता कोई भी, ये तो प्रशासन तो मिली भक्ति है सारा कुछ। गांव से कितनी मीटर तक जो दूर है वो पानी रह गया है अभी? 100 मीटर रह गया पानी गाँव से दूर, बस सिर्फ 100 मीटर दूर है बस गाँव से। अच्छा, जैसे अभी भगवान ने भी मेहर करी है, जैसे अभी बारिश 2 दिन से बंद है, आपको क्या लगता है कि इसका बेनिफिट मिलेगा कुछ? इसका बेनिफिट तो मिलेगा, बाकी ज्यादा पानी तो पीछे से आ रहा है ना, बारिश का पानी इतना नहीं था, ज्यादा पानी पीछे से है। अब आप क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या डिमांड है आपकी?
डिमांड तो ये है कि पुलियाँ पालियाँ खुल जाएं तो कुछ पानी डोन भाग जाएगा, फसलें कुछ जब मटी बचेंगी तो बचेंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा किसान का। लगभग कितने एकड़ का यहाँ पे नुकसान हो गया है? इसी से ये मजेड़ी एकड़ में कम से कम 600-700 एकड़ का नुकसान है जी। जी, मंजेड़ी गाँव। मजेड़ी गाँव, रत्ता गेड़ा, मैंगड़ा, कई गाँव है यहाँ पर, बुड्डनपुर। और यहाँ पे जो गांव है आपके आसपास के गांव है, किसी गांव के अंदर भी पानी घुसा है? अभी तक तो गांव के अंदर नहीं घुसा, वैसे इधर डेरा है उसमें पानी घुस गया है। जी। सवेरे प्रशासन भी गया था वहाँ पर उसका जायजा लेने के लिए, उसमें पानी घुस रहा है। क्या आपको अंदाजा है कुछ कि कितने का आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा? नुकसान तो सारा ही है बिल्कुल जी। जब निसरी जिरी है इसका डूब गई, इसमें क्या कुछ भी नहीं। जीरी का टाइम है ना। और जब पिछली बार जो 2023 में जो फ्लड आया था तो प्रशासन के द्वारा क्या कोई रिकवरी भी की गई थी या कुछ आपको बेनिफिट मिले थे उस समय? नहीं, आधे लोगों को मिले, आधे को नहीं मिले जी, मन को नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिला। कारण क्या रहा उसका? ये प्रशासन जाना या सरकार जाना जी। मन कोई नहीं इसका। मतलब आपने तो उम्मीद ही तो छोड़ रखी ये है। मेरी जमीन सारी फ्लड में बढ़ती है, मैंने कुछ नहीं मिला जी। क्या आपने अप्लाई भी किया है उसके बाद? अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई तो करे था पहले। अप्लाई तो जैसे कितने बड़े फार्म भी रखे उसकी पेमेंट नहीं आई अभी तक, प्रशासन ने वो भी नहीं दी। यही के मन कोई नहीं मिले पेमेंट जी। हाँ जी, कोई नहीं पेमेंट मन मिली। जिसका नुकसान भी नहीं हुआ है पीछे उसको पैसे आगे 15,000 रुपए किला, हाँ। जिसका नुकसान हुआ है उसको कुछ भी नहीं। अगर मुआवजा पाते हैं सिर्फ अगले के पास 50 किले का पंजीकरण है तो 10 किले के पैसे पाते हैं सिर्फ। अच्छा, ये मतलब काफी बड़ी समस्या। अगर किसान खेती कर रहा है तो 50 किले के सिर्फ 10 किले का मुआवजा पाएंगे, उससे फालतू कोई मुआवजा नहीं पाते। वो भी जिसका किसान का किसी को पाते हैं, ऐसे नंबर वाइज पाते हैं, सभी को नहीं पड़ता मुआवजा। अच्छा, जिसका नुकसान हुआ उसको तो मिलता नहीं कुछ बेचारे को। कहीं ना कहीं नजायज सेटिंग होती है जी, ये सेटिंग जहाँ जिसकी नहीं फसल मरती वहाँ पैसे मिलते हैं जी। और हमको नहीं मिलते। जहाँ सेटिंग होती है पैसे के लेन देन हो जाता है बीच में। नहीं देखो, प्रशासन को तो सभी एक सहारे होने चाहिए, सभी नहीं फिर हमारे देख लो हमारी जमीन कहाँ डूंगे में। प्रशासन के पास तो सब सुविधा हम गवाह हैं इसके। जब पराली में आग लगती है तो सैटेलाइट का ड्रोन दिल्ली तक पहुंच जाता है, तो देख लेते हैं सैटेलाइट से वहां पर आग लगी है। अब इतने एरिया में पानी आया हुआ है तो देख ले, जायजा कर लें भी कौन से एरिया में रिकवरी करनी है। तो नहीं, सैटेलाइट की जरूरत ही नहीं है। अभी आपके सामने यहाँ प्रशासन घूम रहा है गाड़ियों ये में। प्रशासन बस घूम ही रहा है, काम नहीं कर रहा है। हमें ये बताओ, हमारी जमीन देख लो, हमारे नंबर देख लो जमीन के भी, हमारी डूंगे में हमारा क्यों नहीं मिले खराबा, हमको 23 में खराबा क्यों नहीं मिला? वो तो प्रशासन से आपको पूछना चाहिए। आपके माध्यम से पहुंचेगी, हमको सुनता नहीं कोई। अब 4-5 दिन हो गए इससे पानी आएगा, अभी तक कोई पोर्टल नहीं खोला, कोई क्षतिपूर्ति का पोर्टल नहीं खोला, कोई मुआवजे वाला पोर्टल नहीं खोला। दूसरे एरिया में पोर्टल खोल रखा है, जैसे क्षेत्र एरिया का पोर्टल खोल रहा है, जैसे बोने पेटे है वहाँ पर तो श्रेणी साहब के एरिया में खुला है वो। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा खुला नहीं है। कैथल एरिया खुले किसी भी गांव का अभी तक। काफी ज्यादा रोष मुझे लग रहा है इस एरिया के जो लोग हैं प्रशासन के प्रति। ये बैकवर्ड एरिया है, इसमें कोई नहीं पूछता, ये सबसे बैकवर्ड एरिया है। ये हमारी मजेड़ी गांव की जमीन है, सबसे ज्यादा खराबे में आती है। इसको कोई सुनता नहीं, कोई किसी भी चैनल ने नहीं इसका लाइव कराया जी। और नहीं करता। सबसे ज्यादा डूंगे में जो मजेड़ी पर काम पड़ता है। रत्ते खड़ी की खबर सबके लगा देते हैं, सियाड़ी की हमारे गांव की किसी नहीं खबर। आपके कहने का मतलब ये है कि जो पत्रकार है वो भी मतलब खबर नहीं हमारे आपके खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, बैकवर्ड में गिर दिया, कैसे गिर दिया, हमारी जो खबरें नहीं लगाता कोई। हम लगाएंगे जी आपकी खबर, चिंता मत करो। खबरें लगाता हमारी। हम अब देख लो इस फसल में क्या बचेगा। क्योंकि जो सा जीरी का टाइम है अब निसारे का है, गाबे में जीरी है। जब उसके गाबे में पानी बढ़ गया तो वो फसल जड़ नहीं देगी कुछ भी। पहली बात तो होगी नहीं, अगर जड़ भी देगी तो 5-7 मन का जी। बहुत काफी ज्यादा नुकसान मतलब। अभी तो सिर्फ काटनी थी फसल, सारा कुछ का हो गया, सारा स्प्रे हो गए थे, बस काटनी थी अब तो। बस अब तो बहुत ज्यादा नुकसान है जिसका। चलो हाँ जी, वहाँ जाओ ना, हाँ जी, वहाँ पे जाना आगे मौका देख के आना।